एक इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, या इसी को हम एसोसिएटेड न्यूरॉन कहते हैं। दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, और जो थर्ड टाइप है हमारे पास उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। किस बेस पे बनाई? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंपल्स बनाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर न्यूरॉन की। डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं, इसी को हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, इसी को इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, और इसी का एक और नाम है मिक्स्ड न्यूरॉन्स। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि ये मैसेज को कहां से लेती हैं, कहां तक डिलीवर करवाती हैं, तो ये मैसेज लेती हैं सेंसरी न्यूरॉन से और डिलीवर करवाती हैं मोटर न्यूरॉन। या हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि इनका फंक्शन ये होता है कि ये सेंसरी न्यूरॉन को लिंक करवाती हैं मोटर न्यूरॉन के साथ। तो क्या फंक्शन है इंटर न्यूरॉन का? क्योंकि ये दरमियान में होती हैं, इनका काम कनेक्शन करवाना होता है। किसके दरमियान? सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान और मोटर न्यूरॉन के दरमियान। इसलिए हम इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी इंटर न्यूरॉन होती हैं। तो इनकी लोकेशन क्या है? ये ब्रेन के अंदर होंगी या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर? पेरिफेरी में नहीं होगी, साइडों पे नहीं होगी, या तो ब्रेन के अंदर होगी या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इनका फंक्शन ये होता है कि मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से रिसीव करना, इसकी इंटरप्रिटेशन करना कि क्या करना है इस मैसेज के साथ, और फिर काम करने के बाद, इसका रिस्पांस जनरेट करने के बाद मैसेज को डिलीवर करवाना। किसको? मोटर न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बात याद रखनी है कि जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं ये नॉन माइलिनेटेड होती हैं। ना तो इसके डेंड्राइट पे माइलिन शीथ है, ना ही इसके एक्सॉन पे माइलिन शीथ है, तो ये नॉन माइलिनेटेड होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहां पे पाई जाती हैं? तो ये इंटर न्यूरॉन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाती है। अच्छा, अगर ये ब्रेन के अंदर है तो इनकी शेप थोड़ा सा इनका डिफरेंट होगा, और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है तो इनका शेप डिफरेंट होगा। जैसे कि नाम बता रहा है स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके जो डेंड्रॉइड्स होंगे वो स्पाइनी होते हैं। कुछ इस तरह से होंगे कि इसके जो ये सेल बॉडी, एक्सॉन, ये तो सेम है दोनों के, लेकिन डेंड्रॉइड इसका स्पाइनी होता है, थोड़ा सा कांटों की तरह होता है। अपीयरेंस इसकी स्पाइनी अपीयरेंस है। ये अक्सर ये भी पूछा जा सकता है, मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इनकी जो इंटर न्यूरॉन है इनमें क्या फर्क है? तो जो स्पाइनल कॉर्ड की डेंड्रॉइड है ये स्पाइनी अपीयरेंस देती है, कांटों की तरह। लेकिन अगर हम ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, सॉरी ब्रेन की डेंड्रॉइड्स की बात करें, ब्रेन के अंदर जो इंटर न्यूरॉन है इनके डेंड्रॉइड्स की बात करें, तो ये कैसी हैं? ये ट्री लाइक होती है, दरख्त की तरह, स्पाइनी नहीं है, ट्री की तरह। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। सेकंड हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की, या इसी को हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इफरेंट का मतलब एग्जिट, अवे फ्रॉम लेके जाना है। तो क्योंकि ये मैसेज को ब्रेन से दूर इफेक्टर तक लेके जाती हैं, इसलिए हम इसको इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम बात कर रहे थे एसोसिएटिव न्यूरॉन की, उसमें हमने कहा था कि माइलिन शीथ टोटली एब्सेंट होती है। इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, लेकिन वो सिर्फ एक्सॉन पे होती है। डेंड्राइट्स नॉन माइलिनेटेड होते हैं, और जो एक्सॉन है उस पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। इसके एक्सॉन लॉन्ग होते हैं, लेकिन इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो शॉर्ट होते हैं और ब्रांच होते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर थी इसकी मोटर न्यूरॉन की। ये इसके डेंड्रॉइड्स, सेल बॉडी, और ये इसके एक्सॉन्स हैं जो कि कैसे हैं? माइलिन सेल, माइलिनेटेड होते हैं, श्वान सेल यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें ये नोड्स होते हैं, और इसका जो एक्सॉन है में भी 1 मीटर तक लेंथ इसकी हो सकती है, ये लॉन्ग होता है।
लेकिन डेंड्राइट इसके छोटे होते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है गैंग्लियन, हम इसके बारे में देख लेते हैं कि गैंग्लियंस क्या होते हैं। अब बच्चों जो गैंग्लियंस होते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसा कि हमें पता है 3 पार्ट है इसके, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो ये अगर सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, दूसरा हिस्सा सेल बॉडी। तो बहुत सी सेंसरी न्यूरॉन्स के सेल बॉडी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और एक गुच्छा बना देते हैं, क्लस्टर बना देते हैं। तो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी को हम कहते हैं गैंग्लियन। और फिर इससे एक्सॉन्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि स्पाइनल कॉर्ड से 2 तरह की रूट्स निकल रही है। एक ये रूट है, इसको हम कहते हैं डार्सल रूट, जिसमें क्या है, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं। और दूसरा वेंट्रल रूट है, यहां पे कोई गैंग्लिया नहीं है और ये वो जगह है जहां से मोटर न्यूरॉन निकलती है। तो सेंसरी न्यूरॉन इंटर होती है स्पाइनल कॉर्ड में, किससे, कौन सी रूट से, डार्सल रूट से, और निकलती है मोटर न्यूरॉन यहां से मैसेज लेके, कौन से रूट से, वेंट्रल रूट से। तो न्यूरॉन फाइबर, अच्छा नर्व रूट, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट्स क्या होती हैं, 2 रूट्स हमने पढ़ी, एक ये रूट्स हैं जिनको हम डार्सल रूट्स कहते हैं और एक ये रूट है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट्स। तो डार्सल और वेंट्रल रूट क्या होता है, तो न्यूरॉन फाइबर्स एंटर इन स्पाइनल कॉर्ड एंड लीव, ये वो रूट्स वो पॉइंट होते हैं जहां से न्यूरॉन फाइबर निकलते हैं और दाखिल होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन हमेशा इंटर होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, कौन सी रूट से, डार्सल से, और मोटर न्यूरॉन हमेशा निकलती है वेंट्रल रूट से। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, इसमें डेंड्राइट, सेल बॉडी दोनों माइलिनेटेड होते हैं। सिंगल डेंड्राइट होता है लेकिन ये लॉन्ग होता है। ये आपको नजर आ रहा है, सिंगल ये डेंड्राइट है, सेल बॉडी है और ये एक्सॉन्स है। रिसेप्टर से डेंड्राइट मैसेज लेते हैं, सेल बॉडी को देते हैं और ये फिर सीएनएस को देता है। अब इसमें आपको 2 ब्रांचेस नजर आ रही हैं, 2 पार्ट्स होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के। एक को हम कहते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है पेरिफेरल ब्रांच, ये मैसेज को कहां से ले रहा है, रिसेप्टर से मैसेज लेता है, किसको देता है, सेल बॉडी है जिसको हम कहते हैं डार्सल गैंग्लियन। गैंग्लियन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेल बॉडी नहीं होती, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होती हैं। तो रिसेप्टर से मैसेज गया डार्सल गैंग्लियन के पास, तो ये कौन सी ब्रांच है, पेरिफेरल ब्रांच। ये कहां पे होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या डिफरेंस है पेरिफेरल ब्रांच में और सेंट्रल ब्रांच में। तो मैसेज को रिसेप्टर से लिया, गैंग्लियन या डार्सल गैंग्लियन तक दिया, तो ये किसका काम था, पेरिफेरल ब्रांच। और दूसरे नंबर पे डार्सल गैंग्लियन से मैसेज लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया, ये सेंट्रल ब्रांच का काम। तो याद रखना इसमें मुकम्मल तौर पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, सवाए ये एक्सॉन एंडिंग के, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। इसका डेंड्राइट नहीं है, इसका डेंड्रॉन है। हमने शुरू में बात की थी डियर स्टूडेंट्स कि जब एक ही डेंड्राइट होगा तो हम उसको डेंड्राइट नहीं कहते, डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्राइट की और एक्सॉन की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में माइलिन शीथ पाया जाता है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक था, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, और हमने इसमें देखा गैंग्लियंस